साहिब और सिलाई क्षेत्र में आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनसभाएं नहीं हो पाएंगी। हालांकि शिलाई में हजारों की संख्या में भीड़ जुट चुकी थी, मगर नेता प्रतिपक्ष के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते वे शिलाई नहीं पहुंच पाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में ये पहला मौका है जब चुनाव खत्म होने से पहले ही मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। सिलाई गांव में जनसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नहीं पहुंचने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। जनसभा में बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई है। समय रहते ही खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सका, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री का पांवटा साहिब और सिलाई का दौरा रद्द हो गया है। दरअसल जयराम ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप का पांवटा साहिब और सिलाई का दौरा प्रस्तावित था। दोनों स्थानों पर भाजपा ने अच्छे बंदोबस्त किए थे और उम्मीद के हिसाब से भीड़ भी जुट गई थी, मगर नेताओं के नहीं पहुंचने से लोगों के हाथ निराशा ही लगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब की तरह ही सिलाई में भी जनसभा को फोन से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव परिणाम आना अभी बाकी है, मगर देश तय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, मैं सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आप सबके बीच में आने का बहुत मन होने के बावजूद भी मैं नहीं पहुंच पाया। मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, लेकिन दिल और मन से आपके साथ हूँ। मुझे हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिस कारण मैं नहीं पहुंच पाया और जिसका मुझे बहुत दुख है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपका हाथी का मामा आप सबके बीच में पहुंचेगा। और मेरे सभी भांजों को, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो भाई और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है ये देश की सरकार बनाने के लिए हो रहा है। और देश की सरकार एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बन चुकी है। अभी तक जितना भी मतदान हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स आई है, जितने सीटें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए उससे बहुत ज्यादा सीटें हम जीत चुके हैं। और ये पहला अवसर इस प्रकार का हम देख रहे हैं जब देश में अभी चुनाव का परिणाम आना बाकी है, लेकिन देश तय कर चुका है कि देश में प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये देश तय कर चुका है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेतृत्व हम सबको मिला है, जिनका सम्मान, जिनका स्नेह हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और आज मैं बहुत लंबी बात कहने की स्थिति में नहीं हो पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आप सबके बीच में प्रधानमंत्री जी ने आकर के अभी नाहन में जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, वहां पर भी कही, और मंडी में जब आए थे उसी दिन वहां पर भी कही है। मुझे आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 16 महीने से जो सरकार चल रही है, इसका कोई भविष्य अब लंबा दिखता नहीं है। और ये मैं कहूं, अगर मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा कि आप एक वोट डालेंगे, लेकिन एक वोट से 2 सरकारें बनेंगी। एक दिल्ली की सरकार बनेगी और एक सरकार हिमाचल प्रदेश में भी बनेगी। 5 साल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब की बार ऐसा लगता है आपका इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और 16 महीने के ही कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है और भारतीय जनता
आप सब लोगों ने बहुत संघर्ष के पश्चात एक सफलता हासिल की है और हाटी के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से कई तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिशें होती रही, लेकिन आप सब लोग उस संघर्ष में डटे रहे अपनी मांग को लेकर के, और उस संघर्ष में आपके साथ चट्टान की तरह कोई साथी खड़ा था तो हमारे बलदेव तोमर जी आपके साथ खड़े थे। और बलदेव तोमर जी के साथ हम सब लोग खड़े थे, केंद्र की सरकार खड़ी थी। समय लग गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो एक टारगेट, एक लक्ष्य हमने तय किया था, उस लक्ष्य को हमने हासिल किया। आपकी मांग को पूरा करने में हम सफल हुए हैं, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत ज्यादा बात करूं आज उचित नहीं होगा। हम चुनाव के बाद बहुत जल्दी मिलेंगे और मिलकर के बातें करेंगे, लेकिन आज मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा के चुनाव के लिए 7वां फेज देने के अंतिम फेज जो है वो 1 तारीख को, 1 जून को जो है, उस दिन हमको ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए करना है। और जिला लोकसभा क्षेत्र से आपके सिरमौर जिला से ही ताल्लुक रखने वाले हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी हैं, और सुरेश कश्यप जी को अब भारी बहुमत से जिता करके संसद भेजे, सांसद बना करके, और निश्चित रूप से आपके क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करने के लिए वो भी दिल्ली में लड़ेंगे, और उसके साथ साथ में हम आप सबके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं। आज के कार्यक्रम में मुझे जानकारी मिली है कि हमारे दिलीप चौहान जी भी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मुझे इस बात की खुशी है, इनके हमारी पार्टी में आने से बहुत बड़ी हमको ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से इसका लाभ रहेगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आप सब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अब की बार 400 पार का नारा जो देश में चला हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कह सकता हूं कि 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जैसे 2014 में जीती थी, और जैसे 2019 में भी जीती, और 2024 में भी जीतेगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा भाई मुन्ना सिंह चौहान जी का। और मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे बीच में यहाँ हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोस के राज्य से हमारे साथ